वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम कुछ जीवनीय तत्व के ऊपर विश्लेषण करेंगे और जो परम दयाल श्री ठाकुर जी समय समय पर भक्त लोगों के पूछने पर भक्त लोगों की पूछने के परिप्रेक्ष्य में जो उत्तर ठाकुर जी ने दिए हैं, वही कुछ बातें जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत जीवनीय हैं, उस बात को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे जीवन, इससे पहले वीडियो में मैंने वो बताए थे किस तरह से हम आयु को बढ़ा सकते हैं, हम दीर्घायु हो सकते हैं, लंबे समय तक हम जीवित रहकर परम पिता के कार्य कर सकते हैं। दीर्घायु होने का उपाय क्या है? आज इसका ठीक उल्टा विषय है। अल्पायु क्यों होते हैं, किस वजह से लोग अल्पायु होते हैं। यहाँ पर इस बात को जब परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास पूछा गया, तब ठाकुर जी कहते हैं पर दार गमन, अर्थात जहाँ जाना चाहिए वहाँ ना जाकर, पथ पे ना चलकर विपथगामी जब हम होते हैं, तब हमारी आयु कम हो जाती है। जैसे एक छोटी सी उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जब हम ऑन रोड चलते हैं, तब हमारी गाड़ी बिना किसी एफर्ट के उस रास्ते पे चल लेते हैं, लेकिन रास्ते पे ना चलकर जब रास्ते से हटकर हम चलने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम अल्पायु होने का जो मुख्य कारण है, हम विपथगामी होकर जब हम चलते हैं, तब हमारी आयु कम होती है। इस तरह से हम लोग आज देखते हैं, हमारे राजनीतिक दलों के द्वारा एवं अलग अलग अर्थविद योग के द्वारा जो अर्थनीति की बात करते हैं, आज परम दयाल श्री ठाकुर उस अर्थनीति की बात को किस तरह से कर रहे हैं, ये चिंतन की विषय है। इसे एनालिसिस करना चाहिए। मुझे तो लगता है केवल एनालिसिस, इसे राष्ट्र के आधार पर, राष्ट्र के ऊंचे पद पर जो बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, उन लोगों को ठाकुर जी के इस विचारधारा को चिंतन करना चाहिए। जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं, उस जीडीपी के लिए कैसे उस जीडीपी को बढ़ाए, उसके लिए जो आज ठाकुर जी ने बोले हैं, इसमें सबका आंख खोल दिया। ठाकुर जी बोलते हैं जीडीपी बढ़ाने के लिए और स्वावलंबी बनने के लिए पहला जो कार्य है वो है योग्यता, एबिलिटी बढ़ाना है, दक्षता बढ़ाना है। जब हमारी योग्यता ही नहीं होगी, किसी कार्य करने के हम योग्य जब तक नहीं होंगे, तब अपॉर्चुनिटी हमें होने पर भी हमें कैसे मिलेगा, और मिल भी जाए तो उसका उपयोग हम कैसे करेंगे, उसका मिस यूज करेंगे, गलत उपयोग करेंगे, हम लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, हम जहाँ थे वहीं पड़े रहेंगे। तो एट फर्स्ट नीड एवरी पर्सन क्या होना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी, उनकी जो एबिलिटी है, वो एबिलिटी मस्ट बी इंक्रीज, वो एबिलिटी इंक्रीज करानी चाहिए। ठाकुर जी उसके बाद बोलते हैं संवर्धना, वो विकासवान व्यक्ति हो, संवर्धन हो, सर्वांगीण विकास जो हो। सर्वांगीण विकास के लिए क्या होना चाहिए, अंदर और बाहर से समान भाव से उनके अंदर वो उन्नति का, और सबको लेकर, जिसे कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रति समान भाव, समान आदर, कोई पराया ना सोचना, सब अपने को एक के परिवार मानना। वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुंधरा एक परिवार है। ठाकुर जी इस बात को यहाँ पे बता रहे हैं। ये जो संवर्धना है, सर्वांगीण विकास जो है, हमारी मानसिक स्तर पर जो विकास है,
ये विकास की अत्यंत जरूरत है हमारी राष्ट्र की अर्थनीति को ठीक करने के लिए। और एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है संगति, एक दूसरे के साथ समन्वय। ये जब एक दूसरे व्यक्ति के साथ समन्वय नहीं होता है तब तक उस परिवार की, उस समाज की, उस राष्ट्र की विकास संभव नहीं है। तो ये संगति की कमी है। ये संगति जब तक नहीं आएगी तब तक विकास नहीं हो सकती है। ये संगति भी हमारी विकास दर को बढ़ाता है। उसके बाद आते हैं उत्पादन क्षमता। हमारी जो उत्पादन क्षमता है, उत्पादन क्षमता में हमारी कृषि भूमि को अगर देखें, कृषि उपजाऊ भूमि को देखें, कृषि का उत्पादन क्षमता अगर देखें, ये हमारी इनकी क्षमता बढ़ानी होगी, हमारी इसकी दक्षता बढ़ानी होगी, टेक्नोलॉजी बढ़ानी होगी। और एक बात को ध्यान रखना होगा, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार करके हम रासायन खाद का जो फर्टिलाइजर है उसका प्रयोग करके जमीन का सत्यानाश ना करें। हम कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें, नेचर के साथ जुड़े रहे, और जिससे क्या होगा, हमारी ये धरती अनंत काल तक ये अनाज हमें देती रहेगी। नहीं तो आज जो जहर घोल घोल के हम खेत को पिला रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है, एक मुट्ठी भर अन्न के लिए हमें रोना पड़ेगा। एक मुट्ठी सोने के बदले में एक मुट्ठी भर अन्न नहीं मिलेगा। ये परमदयाल श्री ठाकुर जी ने भी बोले हैं, और निश्चित होगा अगर आज भी हम लोग जागरूक नहीं होते हैं। ये कुछ बातें थी जो हमारी अर्थव्यवस्था को हम सुदृढ़ बना सकते हैं, जीडीपी को बढ़ा सकते हैं, दूसरे देश के कंपैरेटिवली हम अपने देश की जो प्रगति है इस बात के ऊपर ध्यान करके, इस बात के ऊपर अध्ययन करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी फिर इस विषय को बदलते हुए आगे चल करके आगे कहते हैं, मुझे दक्षिणा लेना बहुत अच्छा लगता है तो नहीं कहा, उन्होंने कहा दक्षिणा पर मेरा लोभ है। लोभ है इसका मतलब दक्षिणा देना चाहिए। हम लोग कुछ भी कार्य करते हैं, उस कार्य में दक्षिणा जब तक नहीं देते हैं तब तक वो कार्य संपन्न नहीं माना जाता है। जैसे एकलव्य ने वो अपने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने अंगूठा काट करके द्रोणाचार्य को दिए थे। तो ये जो एकलव्य की जो गुरु भक्ति है, और एकलव्य की गुरु भक्ति उनको श्रेष्ठतम स्थान तक पहुंचाए हैं। दक्षिणा का मतलब होते हैं कि हमने जिससे ज्ञान पाई है और उस ज्ञान को जिन्होंने हमें दिए हैं उनको खुश करना, उनको सेवा देना, और उनकी ये सेवा उनको खुश करने के लिए खुश होकर के हम कुछ भी चीज़ें उनको जब देते हैं और वो जब ग्रहण करते हैं तभी जाकर के ये परिपक्व होता है। हमें उनसे जो प्राप्त किए हैं उस प्राप्त को हमारा पक्का होता है। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं दक्षिणा निश्चित रूप से देना चाहिए, और वो दक्षिणा देने से दक्षता ही निश्चित रूप से बढ़ती है। पूजा की बात को लेकर हम किसकी पूजा पहले करेंगे? हम भगवान गणेश की पूजा पहले करेंगे, गुरु की पूजा पहले करेंगे, और इसके बाद किसकी पूजा करेंगे? परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं आगे गुरु पूजा, पहले गुरु पूजा करनी चाहिए। गुरु कौन है? जो सबसे पहले हमने गुरु रूप में हमने अपने माता पिता को पाया, इसलिए अपने माता पिता को गुरु के रूप में हमने पाया तो माता पिता को पूजा करना चाहिए। ये गुरु पूजा है। और गण जो हमने गणपति पूजा के लिए, अर्थात जो गण समाज के लिए जो करते हैं, समाज के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उनकी पूजन करना चाहिए। वही गणेश है जो इस गण को ऊर्ध्व की ओर ले जाते हैं, वो गणेश हैं। और वही पुरुषों में श्रेष्ठतम पुरुष है, और श्रेष्ठ पुरुष है वो पुरुषोत्तम है, उनकी पूजा करनी चाहिए। और हमारे उपनिषदों में, वेदों में क्या कहा जाता है? ये कहते हैं सर्वदेवमय गुरु। जितने भी जो हमें देते हैं वो सब देने वाले, सूर्य की प्रकाश देने वाले, पेड़ छाया देती है, पेड़ हमें फल देती है, माता पिता हमें आदर स्नेह ममता देती हैं, जितने भी देने वाले हैं सब देने वाले गुरु है। इसलिए बोलते हैं सर्वदेवमय गुरु। ये सर्वदेवमय गुरु, ये हमें जीवन में एक अध्याय है, इसको जीवन में अनुपालन करके निश्चित रूप से चलना चाहिए।
अब हमारे परम सिद्ध बरदा आते हैं, शिष्य बरदा आते हैं, ठाकुर जी के पास आकर के वहाँ बैठते हैं। बैठने के बाद देखिए, इंसान जब इस धरती को छोड़कर चले जाते हैं और पुनः इस धरती पर वो आने के लिए ललायित रहते हैं, और किस तरह से ललायित रहते हैं और कैसे वो आते हैं, इस बात को श्योरिटी एकमात्र परम पुरुष के चरण में जब हम अपने को समर्पित कर पाते हैं, तभी ये सारी चीज हम आसानी से समझ पाते हैं। ऐसा एक दिव्य घटना के बारे में बता करके आज का वीडियो का यही विराम दूंगा। और वो बात है, हमारे जब पूजनीय शिष्य बरदा आए, ठाकुर जी पूछ रहे हैं, हरिन को आपने देखा? कुछ दिन पहले हरिन जो है वो पंच तत्व में विलीन हो गए और वो चले गए इस लोक को छोड़ करके, उनकी पार्थिव शरीर से उन्होंने विदा ले लिया। आप शिष्य बरदा आप क्या कहते हैं? बरदा कहते हैं कि पिछले दिन रात को हमने उनको सपने में देखा। शिष्य ठाकुर जी कहते हैं, क्या कहा सपने में, तुम्हें क्या कहा? आप बरदा कहते हैं कि वो सपने में कह रहे थे, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे स्त्री पुत्र, मुझे कोई उन लोगों की बातें याद नहीं आती हैं, मैं बहुत ही आनंद में हूँ। तभी मतलब मुझे ठाकुर जी की काज करने का एक इच्छा हमारे अंदर है। हमें ठाकुर जी से आग्रह है कि मुझे जल्दी बुला ले और कहीं ना कहीं ये स्थान मुझे दे दे, ताकि मैं आकर के ठाकुर जी का कार्य कर पाऊँ। और लास्ट में और एक बात बोलते हैं शिष्य बरदा बोलते हैं, हरिंदा सपने में बरदा को बताए हैं कि ठाकुर जी ने मुझे एक साइकिल दिया, मैं वो साइकिल छोड़ करके आया हूँ। मैं आशा करता हूँ हमारा जो साइकिल है वो ठाकुर के कार्य में ही लगे और कोई कार्य में ना लगे। ये भक्त है, ये भक्त भगवान की जो लीला है। अब उन्होंने शरीर को त्याग दिया, उसके बावजूद भी आज वो बरदा के साथ, शिष्य बरदा के साथ सपने में इस तरह की बातें करते हैं। उनका जो भाव राजी था, जो उनकी मन की स्थिति थी, जो उनको ठाकुर जी के लिए करना चाहते थे, आज उस भाव राजी को भावग्राही जनार्दन जो हमारे आचार्य देव हैं, उन्होंने जो हमारे भावी आचार्य देव हैं, जो आज परम दयाल शिष्य ठाकुर जी के वार्तावाहक बन करके शिष्य बरदा स्वयं उस भक्त की सारी बातें को ठाकुर जी के सामने रखे हैं। तो ये थी ये के भक्त और भगवान की जो लीला इस पार्थिव शरीर में लेकर के भी लीला करते हैं, और शरीर के विदा के बाद भी वो परम पुरुष के साथ लीला होता है। वंदे